आज हम हान-मानक थ्योरम फंक्शनल एनालिसिस थर्ड सेम का पेपर फर्स्ट में हान-मानक थ्योरम डिस्कस करेंगे। Let M be a linear subspace of a normed linear space N and let F be a functional defined on M. Then F can be extended to a functional F0 defined on the whole space N such that norm F0 equal to norm F. यहाँ दो टर्म काम में ली गई हैं थ्योरम के अंदर। फंक्शनल यू नो वेरी वेल, मैंने पिछली बार आपको बताया सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश। इस सेट को हमने कहा था बी एन एन डैश। यदि एन डैश इक्वल टू आर और सी हो जाता है तो ये हो गया एन से आर या सी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस और बाउंडेड। और इसको हमने कॉन्जुगेट स्पेस एन स्टार नाम दिया था। इसके जो एलिमेंट हैं उनको हम कहेंगे फंक्शनल। अगर हम कहें कि f बिलोंग्स टू एन स्टार, दैट इज f इज ए कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू आर और सी। यहाँ पर थ्योरम में क्या कहा गया है कि M be a linear subspace of a normed linear space M and F be a functional defined on M। मतलब ये हुआ कि F is a continuous or bounded linear transformation from M to R or C। Then F can be extended to a functional F0 defined on whole space N। मतलब कि F0 is a continuous or bounded linear transformation from N to R or C such that norm F0 equal to norm F। यहाँ F के ऊपर नॉर्म क्यों आया है? F is a linear transformation from N to R। N to R तो जो नॉर्म F। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले टू प्रूव दिस थ्योरम फर्स्ट बी प्रूव द फॉलोइंग लेमा। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक लेमा जिसका स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ एफ बी ए फंक्शनल डिफाइंड ऑन लीनियर सबस्पेस एम ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम एंड एम नॉट इक्वल टू एम यूनियन एक्स नॉट। मतलब एम में हमने एक एलिमेंट एक्स नॉट और ऐड कर दिया और ये हो गया एम नॉट। मतलब एम इज सबसेट ऑफ एम नॉट। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। एक्स बिलोंग्स टू एम, अल्फा इज रियल, सब स्पेस स्पैन्ड बाई एम एंड एक्स नॉट। एम नॉट क्या हुआ? आपको हो सकता है कि ये एग्जाम में नहीं दे इस बात को कि एग्जाम में आपको ये एम यूनियन एक्स नॉट जो जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है ऐसा नहीं दे, सीधे सीधे आपको एग्जाम में दे दे कि लीनियर स्पेस एन, एक्स नॉट नॉट बिलोंग्स टू एम, एम नॉट सब स्पेस स्पेंड बाई एम एंड एक्स नॉट, देन एफ कैन बी एक्सटेंडेड to a functional f0 defined on m0 such that norm f0 equal to norm f। जिस तरह से इस f का एक्सटेंशन f0 पर लिया है, कहां तक लिया है? m0 तक। m0 क्या है? केवल m में हमने एक एलिमेंट ऐड किया। अगर ये f0 एक्सटेंशन हो गया, then according to this theorem f0 can be further extended to f double naught। और वही आपका ये सिस्टम लगा। इस तरह से हम लगातार एक्सटेंशन करते जाएंगे तो हम एक अपने होल स्पेस n तक आ जाएंगे और जो हमारा मेन थ्योरम है। तो अगर हमने ये लेमा प्रूव कर लिया तो हमारा जॉन्स लेमा के अकॉर्डिंग हमारा ये जॉन्स लेमा अभी आगे बताएंगे जब हम मेन थ्योरम करेंगे।
तो उस समय ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। देखते हैं इस थ्योरम को, इस लेमा को कैसे प्रूव करें। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्म इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन, तो एन से आर में ये एक फलन है, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। एन क्या है? एन लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस की परिभाषा में आपने पढ़ा कि इट इज डिफाइंड ऑन ए फील्ड, फील्ड को फील्ड ऑफ स्केलर हो सकता है, फील्ड ऑफ रियल नंबर हो सकता है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब यह है कि दिस एन कैन बी रियल और एन कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पर दोनों केसेज लेके चल रहे हैं। पहला केस है वी फर्स्ट प्रूव द लेमा अंडर द अजम्पशन दैट एन इज रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगला केस हम लेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए और इसमें इसको रियल का पार्ट को यूज करें। थ्योरम काफी लंबी है तो एक पार्ट में ये पूरी नहीं होने वाली है। एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन इसका आता है। We may assume without loss of generality, मतलब सारी परिस्थितियां सेम रहे, that norm f इक्वल टू 1। हमने नॉर्म f इक्वल टू 1 मान लिया है, तो इट इज ऑब्वियस कि हमको अब क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है नॉर्म f नॉट इक्वल टू 1। सिंस x नॉट नॉट बिलोंग्स टू m, ईच वेक्टर बाई इन m नॉट। m नॉट क्या था हमारा? m नॉट था हमारा m यूनियन x नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ ईच वेक्टर बाई इन m नॉट इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म बाई इक्वल टू x प्लस अल्फा x नॉट विद x बिलोंग्स टू m, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है m नॉट सब स्पेस स्पैन्ड बाई m एंड x नॉट m का एलिमेंट नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म बाई इक्वल टू x प्लस अल्फा x नॉट विद x बिलोंग्स टू, एज m नॉट ए लीनियर सब स्पेस स्पैन्ड बाई m एंड x नॉट। मैंने लिख भी दिया है। f m से r और c में है फंक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, f नॉट m नॉट से r में है या c में, m सबसेट m नॉट, f नॉट एक्सटेंड्स f to m नॉट सच दैट f नॉट x इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, फॉर ऑल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको लिखा है, एक तरह से ये मान लीजिए कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन f फ्रॉम m टू r, f नॉट फ्रॉम m नॉट टू r, m सबसेट ऑफ m नॉट। तो f नॉट को हम f का एक्सटेंशन कब कहेंगे? जबकि f नॉट x इक्वल टू fx। नाउ वी डिफाइन आवर f नॉट बाई सेटिंग f नॉट बाई इक्वल टू, बाई हमने क्या माना है? बाई हमने माना है x प्लस अल्फा x नॉट। तो f नॉट इक्वल टू x प्लस अल्फा x नॉट। चूंकि x एंड x नॉट both are members of n, both are members of m नॉट। तो हमने m नॉट क्या लिखा है? m नॉट हमारा क्या है? m यूनियन x नॉट। तो हमारा ये जो दोनों ही मेंबर उसके हैं, तो ये f नॉट हमारा क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम ब्रेकआउट कर सकते हैं और करेंगे f नॉट x प्लस अल्फा f नॉट x नॉट। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि f नॉट हमने x नॉट इसका मेंबर लिया m नॉट का, f नॉट x नॉट क्या हो गया? रियल नंबर होगा। f नॉट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम m नॉट टू r, दैट इज f नॉट x नॉट को हम r नॉट लिख सकते हैं, r नॉट इज ए रियल नंबर, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन f नॉट x इक्वल टू fx। सो f नॉट बाई इक्वल टू fx प्लस अल्फा r नॉट। मैंने ये कारण भी लिख दिया है कि एज f नॉट इज फंक्शनल डिफाइंड ऑन m नॉट एंड f नॉट एक्सटेंड्स f to m नॉट such that f नॉट x इक्वल टू fx। So we define our f naught by setting this, where r naught is any real number. It is easy to see that for every choice of the real number r naught,
this f naught is linear on m naught such that f naught x equal to fx। ऊपर हमने एक लीनियरिटी वाली बात कही थी, f naught दिस, हमने ये लिया f naught x इक्वल टू दिस हमने कह दिया था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर हमने f naught x इक्वल टू fx ये लिखा था। यहां पर आप देखें इसको, f naught को हमको क्या प्रूव करना है, कोई भी r naught हो, रियल नंबर कोई भी हो, उस केस में भी दिस f naught इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? फॉर इफ बीटा गामा बिलोंग्स टू r एंड x बाई बिलोंग्स टू m, देन f naught बीटा x प्लस अल्फा x naught प्लस गामा बाई प्लस अल्फा x naught, ये बीटा गामा चेंज होंगे, x और y चेंज होंगे, क्योंकि x और y किसके मेंबर हैं, x और y ये m के मेंबर हैं, प्लस क्योंकि हमारा जो m नॉट है वो m यूनियन x नॉट, तो केवल हमारा अल्फा वही रहेगा, x और y चेंज है। दिस इज f नॉट, खोल दिया इसको, बीटा एक्स प्लस गामा वाई प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू एफ बीटा एक्स प्लस गामा वाई प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा आर नॉट। कैसे? क्योंकि ऊपर हमने जो लिखा है, आप देखें मैंने लिखा है ऊपर एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा आर नॉट बराबर लिखा है मैंने एफ एक्स प्लस अल्फा आर नॉट। यहां पर x के स्थान पर क्या है, बीटा x प्लस गामा y, तो ये हो गया f ऑफ बीटा x प्लस गामा y हो गया, प्लस अल्फा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर अल्फा के स्थान पर है हमारा वो अल्फा आर नॉट है, साथ में एक बीटा प्लस गामा का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये हमने साथ में लिख दिया इसके, बीटा प्लस गामा अल्फा आर नॉट, राइट। इसको चूंकि f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बीटा एफ एक्स प्लस गामा एफ वाई प्लस बीटा अल्फा आर नॉट, और इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया और आप देख रहे हैं कि ये बीटा अंदर ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस अल्फा आर नॉट, और एफ एक्स प्लस अल्फा आर नॉट किसके बराबर है, ये हमारा एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट के बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लेके चले हैं अभी, प्लस गामा दिस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ नॉट एक्सटेंड्स एफ लीनियरली टू एम नॉट फॉर एवरी चॉइस ऑफ रियल नंबर। हमारा ये आर नॉट कुछ भी है, ये एफ नॉट हमारा एफ को एक्सटेंड करेगा और लीनियरली करेगा, मतलब कि हमारा ये जो एफ नॉट है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारा जो टारगेट है नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू 1 प्रूव करना है, सिंस वी आर ट्राइंग टू अरेंज मैटर्स so that norm f naught equal to 1. Our problem is to show that r naught can be chosen in such a way that modulus f naught x plus alpha x naught less than equal to norm x plus alpha x naught। एक बार थोड़ा सा आप लोग शांत रहें, पेशेंस रखें, देखें इसमें आगे क्या करना चाह रहे हैं हम। एफ नॉट के ऊपर ये मॉडुलस क्यों आया है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट दिस इज मेंबर ऑफ एम नॉट। एफ नॉट के साथ जो हमने ये मेंबर ये लगा दिया एम नॉट का, एफ नॉट एक्स किसका मेंबर है, दिस इज मेंबर ऑफ आर या सी, दिस इज रियल नंबर। तो रियल नंबर केस में मैंने आपको बताया कि नॉर्म और मॉडुलस सेम हो जाते हैं, नंबर 1 से। तो मैंने ये नीचे परिभाषा भी लिखी है कि नॉर्म ऑफ ए फंक्शनल एफ कैन बी डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस। इसमें मैंने आपको देखा कि जब हमारा नॉर्म ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था तो उस जगह हमने नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस एफ एक्स लिखा है क्योंकि दिस इज एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, और रियल नंबर के केस में हम इसको मॉडुलस लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू इन्फिनिमम के। वही बात है जो हमने नॉर्म की आपके नॉर्म ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हमने 4 केसेस पिछली बार बताए थे, और उसके अकॉर्डिंग हमने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी
नॉर्म एक्स। तो यहाँ पर भी तो ये जो ये मैंने आपको लास्ट में बताया कि मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर हमारे पास जो मैंने लिखा है मॉडुलस एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। क्योंकि हमने नॉर्म एफ को हमने वन लेकर के चले, ऊपर हम लेके चले, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये एक गलत लिख दिया है, इसको आप एफ नॉट कर देना। ये इसके अकॉर्डिंग हमारा एफ नॉट आएगा यहाँ पर, नॉर्म एफ नॉट नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम नॉर्म एफ नॉट को भी वन मान रहे हैं। अगर हमने ऊपर शुरुआत में हमने कहा कि नॉर्म एफ वन है, तो क्या प्रूव करना है हमको, नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू वन प्रूव करना है। अब हम कह रहे हैं कि नॉर्म एफ नॉट को भी यदि हम वन मान लें हम, तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, अब मॉडुलस ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। हम यहाँ पर ये प्रूव करते हैं, हम यहाँ पर ये प्रूव करते हैं अगर, तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। मतलब हमको ये प्रूव करना है मॉडुलस एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। ये यदि प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये थ्योरम बिल्कुल प्रूव है, क्योंकि हमने इसमें नॉर्म एफ इक्वल टू नॉर्म एफ नॉट प्रूव करने के बजाय हमने दोनों को वन वन मान लिया और हमने ये प्रूव कर दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम एंड एवरी अल्फा नॉट इक्वल टू 0। We now observe that for any arbitrary vectors x1 x2 belongs to M, we have f x2 minus f x1 equal to f x2 minus x। क्योंकि हमारा f क्या लीनियर है और कोई भी नंबर अपने मॉडुलस से छोटा है बराबर होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। और ऊपर जो मैंने आपको परिभाषा आपको बताई हुई है कि मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स। सो हमारे पास ये नॉर्म एक्स टू माइनस एक्स वन और नॉर्म एफ इक्वल टू वन हम लेकर चले हैं शुरुआत में, तो नॉर्म एक्स टू माइनस एक्स वन। थोड़ा सा इसमें हमने एक्स जीरो हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म ये हमने लगाया इसमें, और एक पार्ट को लेफ्ट में और राइट में हम लेकर के गए और हमारे पास ये आ गया कि माइनस एफ एक्स वन माइनस नॉर्म एक्स वन प्लस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू माइनस एफ एक्स टू प्लस नॉर्म एक्स टू प्लस एक्स नॉट। ये जो इनइक्वालिटी है हमने एक्स वन एक्स टू क्या लिया, आर्बिटरी लिए। सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर आर्बिटरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एम, वी सी दैट। अगर हमने कहा है कि हम केवल इसके स्थान पर सीधा हम बाई ले, सुप्रीमम बाई बिलोंग्स टू एम, मतलब कि हमें इधर जो हमने x1 लिया इधर x2 लिया, हम कहेंगे ये सब एक ही है। तो सुप्रीमम माइनस एफ वाई माइनस नॉर्म बाई प्लस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू इनफीमम बाई बिलोंग्स टू एम माइनस एफ बाई प्लस नॉर्म बाई प्लस एक्स नॉट। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। एफ वाई तो दोनों में सेम है माइनस के एफ वाई। लेफ्ट साइड में टोटली क्योंकि ये नॉर्म इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स का यदि हम इनफीमम लेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स का यदि हम सुप्रीमम लेंगे, जैसा कि मैं ऊपर लिखा हुआ है इसमें -1 -2 -3, तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल क्लियर है ये कि हमारा ये दिस आइडेंटिटी दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, दिस इज इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। चूज आर नॉट टू बी एनी रियल नंबर। आपको मालूम है कि दो रियल नंबर्स के बीच में हम कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं, तो आर नॉट टू बी एनी रियल नंबर सच दैट दिस, कोई आर नॉट हमने क्या किया इनके बीच में ले लिया, चूज एनी आर नॉट इनके बीच में ले लिया। अब यहाँ एक बात क्लियर है कि अगर सुप्रीमम इस आर नॉट से कम है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू आर नॉट, और यदि ये आर नॉट इनके इनफीमम से कम है, इसका मतलब आर नॉट इससे भी कम है। तो इससे हम दिस इनइक्वालिटी पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ एक बात और, ये जो हमने बाई लिया है, बाई हमारा एम का मेंबर है, एम हमारा लीनियर सब स्पेस
ऑफ ए नॉर्म स्पेस एन। हम y के स्थान पर लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन अल्फा, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इक्वल अब इसमें हमने ये रखा माइनस का एफ एक्स वाई अल्फा माइनस दिस नॉर्म एक्स वाई अल्फा प्लस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर नॉट लेस देन इक्वल टू दिस। कुछ किताबों में जो हमने ये प्रोसेस काम में लिया है नॉर्म एफ इक्वल टू वन, नॉर्म एफ नॉट इक्वल टू 1, कुछ किताबों में ये प्रोसेस काम में नहीं लिया है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि एफ चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इधर 1 अपॉन अल्फा आएगा, माइनस 1 अपॉन अल्फा एफ एक्स आएगा। ये नॉर्म के अंदर है तो मॉडुलस में आपका आएगा, ये मॉडुलस का 1 अपॉन अल्फा आएगा। ऐसे ये राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ दोनों केसेज को यदि हम लेकर के चलें, यदि हम अल्फा को ग्रेटर देन 0 लेके चलें एक बार, अल्फा को लेस देन 0 लेके चलें दूसरी बार, तो हमारे पास यही आएगा जो मैंने लिखा है माइनस का एफ एक्स माइनस दिस लेस देन इक्वल टू अल्फा आर नॉट प्लस। आप अगर चाहें तो आप पहले ये राइट साइड वाला केस ले लीजिए, आप अगर चाहें तो पहले ये राइट साइड वाला केस ले लीजिए आर नॉट लेस देन इक्वल टू दिस, और यदि इसमें आप अल्फा ग्रेटर देन 0 मान लीजिए। फिर आप लेफ्ट साइड वाला केस लीजिए, इसमें आप अल्फा ग्रेटर देन 0 मानिए। आप देखिए ये आता है कि नहीं आता है। आप ये ध्यान रखें कि मॉडुलस अल्फा इक्वल टू अल्फा इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, मॉडुलस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इफ अल्फा लेस देन 0। उसको ध्यान में रखते हुए आप ये पहला केस ये लें अल्फा लेस ग्रेटर देन 0, दूसरा केस लें आप अल्फा ग्रेटर देन 0। आप देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी जो मैंने लिखी है दिस इज सेटिस्फाइड। एफ एक्स यदि हम इनमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और सिंस एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा आर नॉट, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि माइनस का नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी कैन राइट मॉडुलस एफ नॉट x plus alpha x naught less than equal to norm x plus alpha x naught, hence norm f equal to norm f naught। ये हमारा ये वो केस है जिसमें कि हमने ये माना है कि n हमारा रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। इसके बाद हम जो दूसरा केस हम जो लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि n हमारा अगर कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है तो उस केस में क्या होगा, इसका यूज भी इसमें हम करेंगे। तो आप नेक्स्ट केस में इसकी अगली क्लास में आपको ये बताएंगे।